नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप से यार आप सभी अच्छे होंगे, आपका लाइफ अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आप सभी पता है, इस चैनल के माध्यम से लगातार हम क्लास 10th और क्लास 9th के मैथ्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर आपको नहीं पता तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर प्ले लिस्ट बना हुआ है और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। उसमें एंटर कीजिएगा, आपको क्लास 9th क्लास 10th दोनों के मैथ्स के आपको लेक्चर्स लगातार प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट लेक्चर अभी स्टार्ट किया था क्लास 9th मैथ्स का, ठीक है। इसमें से हमने चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज स्किप कर दिया था, पूरा थ्योरी था। सेकंड एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड एक्सरसाइज के लिए बेसिक्स पढ़ेंगे और थर्ड एक्सरसाइज में एंटर करेंगे ना। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या होती है, कोई भी पार्ट समझ नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स वहीं पे सॉल्व कर सकूं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर करने से पहले बीजांक से उत्तर की जांच के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन किया था और आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि उत्तर का जांच कैसे होता है। आपने बीजांक की उपयोगिता पढ़ी है ना, तो मैंने वहां पे लिखा था बीजांक की 4 उपयोगिताएं होती है। जोड़ की जांच करना, घटाने की जांच करना, गुणा की जांच करना और भाग की जांच करना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बीजांक से उत्तर की जांच की ना। हेडिंग डालिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट में जोड़ की जांच। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? जोड़ की जांच। चलिए, आपको बुक का एग्जांपल लेके मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ ना, क्योंकि इसमें आपको बड़ा बड़ा है भी, थोड़ा आसान भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो ध्यान से देखना। यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ मैं ना, 3 4 6 9, 3 4 6 9। उसके बाद लिखा है 2 2 2 0। उसके बाद लिखा है 1 2 3 9, 1 2 3 9 ना। उसके बाद क्या किया गया है, इन तीनों को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद नीचे में लिखा हुआ है 6 9 2 8, 6 9 2 8। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या बोला गया है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद ये आपका आंसर आता है। ठीक, मुझे पता कैसे चलेगा मैंने जोड़ा है वो सही है कि नहीं? तो पता कहाँ से चलता है? बीजांक से पता चलता है ना। आप इन सभी का बीजांक निकाल लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, बीजांक से कैसे निकलता है और जोड़ के कैसे देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूं, बीजांक निकालता हूं ना। बीजांक कैसे निकालते हैं? संख्याओं को जोड़कर बीजांक निकालते हैं। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ो पहले, तब आपको समझ में आएगा बीजांक कितना है। यहाँ पर यही तो किया ना, इन तीनों संख्याओं को जोड़े होंगे, इन सभी को जोड़े तो ये आया, 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 और कंप्लीट को जोड़ के फिर ये आया। आया है कि नहीं? आया है ना। तो इसमें जोड़ो, इन पहले इन तीनों को जोड़ो। कितना आ रहा है बीजांक? चारों को जोड़ो। 4 3 7, 7 + 6 कितना हुआ? 7 3 10 3 13। ठीक है, मुझे बताओ 9 को जोड़ने की जरूरत है? भाई 9 को नहीं जोड़ते बीजांक पे, और जोड़ोगे तब भी वही आएगा ना। 13 हो गया, 13 + 9 कर लो, चलो कितना हो गया? कितना? 7 20 2 22, 22 हो रहा है। 22 2 2 4 हो गया, और 13 में भी तो 4 हो रहा है। 1 + 3 4, तो कुछ भी हो जाए 4 ही आएगा। इधर 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो यहाँ पे कितना आ गया बीजांक? 6 आएगा। नेक्स्ट इन तीनों चारों को जोड़ो। 9 को तो छोड़ ही दो, 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 6। अब देखना ध्यान से ना, अब इन सभी को जोड़ो। क्या करो, इन सभी को जोड़ो एक साथ। इसका भी बीजांक, भाई बीजांक का मतलब यही होता है ना, जोड़ते जाओ और अंत में एक संख्या लाओ। अब देखो 6 6 12, 12 + 4 कितना हो गया? 16। 16 को मैं क्या लिखूंगा रे? क्या लिखूंगा? 1 + 6 कितना हो गया? 7। तो इसका बीजांक आ गया 7। इसमें देखिए अब ध्यान से, चलिए सभी को जोड़ते हैं। 9 को तो छोड़ दो, ठीक है। कितना हो गया? 8 2 10 + 6 16, कितना हो गया? 16। 16 मतलब कितना हो गया? 1 + 6 कितना हो गया? 7 आया। ये देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, बीजांक सेम है। अगर बीजांक सेम है तो आपका आंसर भी क्या होगा? सही है। मतलब ये 100% सही है। आपको समझ में आया क्या किया मैंने? कुछ नहीं करना है। अगर किसी संख्या में आपको जोड़ की जांच करना है, तो जो संख्या दिया हुआ है जिससे आप जोड़कर यहाँ पे संख्या निकालो, उसमें क्या करो, हर एक का बीजांक निकालो। इसका बीजांक इतना निकला, इसका बीजांक इतना निकला, इसका बीजांक इतना निकला। अब भाई तीनों संख्याओं को जोड़कर आप ये संख्या बनाए, तो इन तीनों संख्या के बीजांक को भी क्या कर दिए? जोड़ दिए। और बीजांक का नियम क्या कहता है? एक यूनिट आने तक जोड़ना ना, एक वैल्यू आने तक। तो यहाँ पर इसको भी जोड़ दिए, तो कितना आ गया? 7। अब मुझे बताओ, अगर ये वैल्यू 7 आया तो इन तीनों को जोड़ने के बाद ही आया होगा,
तो इन सभी को भी जोड़ोगे तो इसका बीजांक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सभी को जोड़ने पर इतना संख्या बना है, तो इन्हीं सभी संख्याओं को जोड़ने पर उसका बीजांक भी क्या होगा, इस संख्या के बराबर ही होगा। तो ध्यान में रखना, ये हो गया बीजांक निकालने का तरीका। अब बात करते हैं घटाने की जांच की ना, ध्यान से चलो। अब बात करते हैं घटाने की जांच। ये अगर समझ में नहीं आया है तो अभी एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन भी लगाओगे इसी का ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा घटाने की जांच। वैसे मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए ना, इतना भी हार्ड नहीं है यार, थोड़ा बस सोच समझ के चलना। घटाने की जांच में क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल नंबर कौन सा दिया है, 4 ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 बोलता है 7816, 7816। मैं क्वेश्चन निकल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। 3054, 3054, इन दोनों को माइनस किया गया है। माइनस करने पे आंसर क्या आता है पता है, 4762, 4762। मुझे चेक करना है ये सही है कि नहीं, मुझे कैसा पता चलेगा, चेक करना है तो जांच कैसे करोगे, बीजांक से जांच करोगे। मुझे बताओ इस बड़ी संख्या में, ध्यान से सुनना ना, 7816 ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, 3054। इस बड़ी संख्या में मैंने ये संख्या घटाया तो ये आया है। ध्यान से सुना मेरी बात, इस बड़ी संख्या में मैंने ये संख्या घटाया तो ये आया है ना। तो मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो ये संख्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तब जाके आपका बीजांक सही सेट आएगा ना। तो ध्यान से देखिए, हम वही यहाँ पे करने वाले हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14, ध्यान से सुनना ना, 14, 14 में से 7 गया, कितना बचा, 7, कितना बचा, 7। तो मुझे बताओ इन दोनों 7 को जोड़ूंगा तो सब वापस वही संख्या नहीं आएगी, आएगी। 14 छोड़ो, आप यहाँ पे 6 कर दो, कितना हो गया, 6। 14 में से 6 गया, कितना बचा रे, 8, कितना बचा, 8। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो 14 नहीं आएगा, आएगा नहीं, 8 2 10 4 14। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप सभी का बीजांक निकाल लो, पहली संख्या का बीजांक निकालो, कितना निकल रहा है, कितना हो गया, 8 2 10 5 15, 15 और 1 16, 16 4 20 और 1 2 22। 22 को मैं 22 तो लिखूंगा नहीं, कितना लिखूंगा, 2 + 2 4 लिखूंगा ना, ये हो गया 4। इसका भी दौड़ो बीजांक, शून्य तो छोड़ दो, 5 4 9, ठीक है, ये भी छोड़ दो, कितना आया, 3 आया, ठीक है। और भाई डाउट हो ना, कभी कभी मन करता है जोड़ लेते हो गलती से, कोई इशू नहीं है। 9 9 1 10 2 12, 12 को भी क्या लिखूंगा, 1 + 2 3 ही तो हुआ, ये भी 3 ही है, खत्म बात। इसमें देखो इसका भी जांक निकालो, इसका भी जांक निकालो, कितना हो गया, 7 3 10, ठीक है। मतलब ऐसा कर लो, 7 3 10 और 1 11, 11 + 6 17, 17 + 2 19, 19 को मैं क्या लिखूंगा, 1 9 लिखूंगा, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 को मैं क्या लिखूंगा, एक ही आएगा, मतलब 1 + 0 10, तो ये एक आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे माइनस की बात की गई है ना, तो इन दोनों के बीजांक को क्या करोगे आप, माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। 4 - 3 कितना हो गया बेटा, 1, ये हो गया आपका, एक आया। इसके बीजांक का आंसर भी कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो दोनों के दोनों एक आ रहे हैं नहीं, तो 100% क्या है, सही है। माइनस था तो माइनस कर दिए। अब दूसरी चीज, मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तब भी तो ये संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रहा है, 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो अभी भी ये संख्या मिल रही है ना, तब भी सेटिस्फाइड है। मैंने वही बोला ना, दो छोटी संख्याओं को जोड़ के बड़ी संख्या बना सकते हैं, और इस बड़ी संख्या में से ये संख्या घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आपका बीजांक की जांच यहाँ पर हो सकती है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि घटाने में भी संख्याओं की जांच कैसे करते हैं। जब जोड़ आता था तो सभी संख्याओं को जोड़ते थे, लास्ट में जो संख्या आते थे उसका भी बीजांक निकालते थे, तो इसके इन तीनों के जोड़ का बीजांक बटे जो आंसर है उसका बीजांक, ये दोनों को सेम करते थे। लेकिन जब माइनस करते हैं तो इन्हीं पहली वाली संख्या का बीजांक निकाले, दूसरी वाली का निकाले, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो दोनों के बीजांक को क्या कर दिए, घटा दिए। जो आंसर आया वही आंसर के बीजांक से मैच कर लिया ना। आंसर का जो बीजांक था ये 1 था, ये भी 1 था, सेम आंसर। या फिर इन दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, सेम आएगा, वो भी आंसर ही होगा आपको। तो जिस तरीके से चेक करना है वैसा कर लो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आता है ना, ध्यान में रखिए। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुणा की जांच। अब क्या हो जाएगा बेटा, गुणा की जांच। गुणा की जांच।
चलिए इसमें देखिएगा, इसमें कौन कौन सा संख्या दिया है आपको, दिया है 4 5 6 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 4 ना, 4 5 6 इंटू 8 1 4। चलिए इन तीनों संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई बहुत लंबे प्रोसेस से करते हो, पूरा गुणा करके फिर ऐसे आंसर वैंसर लाते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई जो लिखा हुआ है ना उसको करके दिखा देता हूँ। कैसे करते हो, पूरा को पूरा लिख देते हो, इसका फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग। फाइनल आया बेटा 3 7 1 1 8 4, कितना हो गया 8 4। इन तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपका आएगा टोटल। ठीक, अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा मल्टीप्लाई ऐसा है कि नहीं, तो इसके लिए भी हम लोग कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बीजांक का ही इस्तेमाल करेंगे ना। चलिए सभी का बीजांक निकालो, कितना कितना आ रहा है, ऊपर वाले में देखना ध्यान से, 4 5 6 4 9 जो भी दिख रहा है आपको बीजांक निकालो। इन दोनों का तो क्या हो गया, 5 4 9 हो गया, बचा 6 बस का निकालो, तो 6 का कितना आ गया बीजांक 6 इंटू इधर 8 1 4, कितना हो गया 8 4 12 और 1 13, 13 मतलब 1 + 3 कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 6 + 4 24, कितना हो गया ये 6 × 4। नीचे वाले का देखिए, चलिए ऐसा कोई है जिसका बीजांक ना हो रहा हो, यहाँ पे 8 और 1 ना हो रहा है ना, इन दोनों को छोड़ देना, इधर पर बाकी जोड़ दो, 7 3 10 और 1 11, 11 + 4 15, कितना हो गया 15। 15 को मैं क्या लिखूंगा रे, 1 + 5 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 चौके ऊपर 24, नीचे में क्या आ गया 6, कितना हो गया ऊपर में 4 + 2 कितना हो गया 6। ये देखिए ऊपर का भी 6 आया है बीजांक, नीचे का भी कितना आया 6 आया, दोनों के बीजांक सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ऊपर वाले का भी 6 आया, नीचे वाले का भी 6 आया। आपका मन न करे आप कहीं भूल जाओ तो कोई सुनिए सबको जोड़ के भी लिख के लेकर रखोगे तब भी वही आंसर आएगा ना। देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 5 4 कितना हो गया 9, 9 और 1 10 5 15, 15 को 1 + 5 लिखूंगा, 6 ही लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। यहाँ भी वही है, यहाँ तो जोड़े ही नहीं, खत्म बात। इसमें भी करके देख लो, 7 3 10 11 12 12 8 20 4 24, 24 को मैं क्या लिखूंगा 2 + 4 मतलब 6 ही आए, तो ये देखो आंसर 6 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप गुणा के भी जांच कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाग की जांच की, क्या होता है बीजांक से भाग की जांच कैसे करते हैं, ये देखिएगा ना ध्यान से। इसके लिए नेक्स्ट होता है आपके भाग की जांच। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भाग की जांच। ठीक है, 4th नंबर है ये। चलिए भाग की जांच करें। भाग की जांच करने से पहले सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, तब बनेगा ये। भाज्य इक्वल टू कितना होता है बेटा, भाजक इंटू भागफल। भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। इस तरह से होता है ऐसे भाज्य की जांच। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसकी जांच कर सकते हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ना। ये आप एग्जांपल देखिएगा, ये है 31, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7481, ओके। चलिए उसको डिवाइड करने पे 241 आपका भागफल आता है। आप हर एक चीजों को जानते हो, कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है। चलिए इसमें पूरा आंसर दिया हुआ है -62 अपॉन कितना हो गया 128, ठीक है, फिर -124, फिर क्या दिया हुआ है 0041, ठीक है, फिर कितना दिया हुआ है -31, ओके, फिर क्या दिया हुआ है आपका 10, नीचे में कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। चलिए ये आप हर एक चीज को जानते हो कौन क्या क्या है। ये है बेटा आपका भाज्य, क्या है भाज्य, ठीक, और ये क्या है आपका भाजक, क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, क्या है भागफल, और नीचे वाला क्या है आपका शेषफल, क्या है शेषफल, ठीक है। सेम चीज वैल्यू इसमें रखते जाओ, ध्यान से देखना ना, मुझे ये बताना भाज्य इज इक्वल टू इतना होता है ना, पूरा का पूरा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये जो भाज्य है ये बराबर है किसके, इस टोटल वैल्यू के,
टोटल वैल्यू के। तो भाई यहाँ पर ये टोटल वैल्यू रख दो, इन सभी को सॉल्व करो, सॉल्व करने पे जो विजांक आएगा वो भाज्य के विजांक के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं यहीं पर पूरा डेटा रखता हूँ ना। भाज्य कितना है 7481, ध्यान से ना 7481। मैं जो बोला हूँ वर्डिंग वो याद रखना ना। भाज्य इज इक्वल टू भाजक कितना है 31 इंटू भागफल कितना है 241, ओके, ब्रैकेट ऑफ शेषफल कितना है 10। ध्यान से रखिए इसका विजांक इस टोटल के विजांक के बराबर आना चाहिए। इसको जोड़ो, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 और 1 13, 13 प्लस 7 कितना हो गया 20। ठीक है, ध्यान रखना। इधर इसका देखो 3 और 1 4 इंटू इसको देखो 4 2 6 और 1 7, ठीक, प्लस 10। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ भी जोड़ दिए इसको भी जोड़ दिए सबको जोड़ दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, ध्यान रखना। इसका टोटल बीजांक निकाल के यहाँ पे 4 ही लिखोगे, इसको टोटल बीजांक के 7 ही लिखोगे। मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है उसको वैसे ही रहने दोगे। इसको 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 कितना हो गया, तो बीजांक इसे लिखोगे नहीं, 2 प्लस 0 कितना आएगा 2 प्लस 0। इसमें देखो 7 चौके 28, ठीक है, प्लस 10 है अभी भी, ध्यान में रखना। चलिए ये 2 प्लस 0 2 हो गया, इसको 8 2 कितना हो गया बेटा 10, 2 प्लस 8 लिखोगे, इसको लिखोगे ना, और यहाँ पे कितना है प्लस 10, 10 को 1 प्लस 0 लिखोगे। ठीक है, अब ध्यान से देना ना। चलिए सबको जोड़ते जाओ, 8 2 कितना हो गया, ये ऐसा ब्रैकेट ओपन करके लिख दो, सबको चलेगा। ठीक है, ये 2 प्लस 8 हो गया, और ये कितना हो गया 1 प्लस 0, ये हो गया आपका 2। इधर देखो 8 2 कितना हो गया 10, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 मतलब 1। 10 को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 है, ये भी 1 प्लस 1 2। ये देखो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया ना, दोनों जगह क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर भी ये जो करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया है 100% सही है। इसकी जांच भी आप कैसे करोगे, इस मेथड से करोगे ना। आप भाग की जांच, ये फॉर्मूला पता रहेगा, इसमें से आप पहले भाग दे के देख लो। भाग दे के देखने के बाद आपको ना समझ में आए कि मैंने जो भाग दिया वो सही या गलत, तो आप इस मेथड से पूरा कंप्लीट इसको चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी तक किया। आई होप सो आपको ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। सो बच्चों कैसा लगा आपको ये लेक्चर, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से संबंधित तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैं सॉल्व करा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।